हमारी शादी को अभी 1.5-2 महीने ही गुजरे गुजरे हुए थे, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से इन्होंने अर्थात मेरे पति ने मेरी देह को छुआ तक भी नहीं था। पर मेरी शादीशुदा सहेलियां बताती थी कि शादी के शुरू के महीने तक तो मियाँ बीबी तकरीबन हर रोज़ ही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या थी। इनकी अनदेखी मेरा दिल तोड़ रही थी। मैं तिलमिलाती रहती थी। एक बार आधी रात को मेरी नींद टूट गई तो इन्हें देखकर मुझे धक्का लगा। ये आईपैड पर पॉर्न साइट खोल कर बैठे हुए थे। मैंने कहा, जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या मुझ पर कोई कमी है? क्या मैंने तुम्हें कभी ना कहा है? मैंने दुखी होकर पूछा। सॉरी डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि मैं तुम्हें नींद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एक टेलीविज़न प्रोग्राम देखकर बेकाबू हो गया तो भीतर से इच्छा होने लगी और मैं यह देखने लगा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह इंटरनेट पर पॉर्न साइट देखकर यह सब करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसकी बीबी ने बोला। अरे यार, तुम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो, ये बोले। कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपनी देह को हर कोण से देखती। आखिर क्या कमी थी मुझमें कि ये इधर उधर मुँह मारते फिरते थे? क्या मैं खूबसूरत नहीं थी? मैं अपने सोने से बदन को देखती, अपने हर कटाव और उभार को निहारती। ये तीखे नए नक्श, यह शारीरिक काया ये उठे हुए उभार, केले के नए पत्ते सी यह चिकनी हो पीठ, डांसरों जैसी यह पतली काया, भंवर जैसे नाभि, इन सब के बावजूद मेरी यह ज़िंदगी किसी सूखे फव्वारे सी क्यों होती जा रही थी। एक रविवार को मैं घर का सामान खरीदने बाज़ार गई। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं ज़रा जल्दी घर लौट आई। घर का बाहरी दरवाज़ा खुला हुआ था। ड्राइंग रूम में घुसी तो मैं सन्न रह गई। उन्होंने मेरी एक सहेली को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। मुझे देखती है ये घबरा कर सॉरी सॉरी करने लगे। मैं चीखने चिल्लाने लगी। पति के नाम का प्राणी क्या इसी प्रकार होते हैं? मैं मुंह नोच लेना चाहती थी, इससे थप्पड़ मारना चाहती थी। मैं कड़कती बिजली बनकर इस पर गिर जाना चाहती थी। मैं गहराता समुद्र बनकर इसे डुबो देना चाहती थी। मैं धधकती आग बनकर इसे जला देना चाहती थी। मैं पति नाम के जीव से बदला लेना चाहती थी। मैंने सोचा, क्या सभी मर्द इसी पति की तरह ओछी हरकतें करते हैं और मन को व्यथा देते हैं? हालांकि इन्होंने इस घटना के लिए माफ़ी भी मांगी थी। फिर मेरे भीतर सब्र का बांध टूट चुका था। मैं इनसे बदला लेना चाहती थी और ऐसे समय में राज मेरी ज़िंदगी में आया। राज पड़ोस में किराएदार था। 6 फुट का गोरा चिट्ठा नौजवान। जब वह अपनी बाहें मोड़ता तो मैं देखती रह जाती। एक दिन नहाकर जब मैं छत पर बाल सुखाने गई तो वह मुझसे निगाहों से ताकता रहा। तब मेरे भीतर खुदीसी होने लगी। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी। बातों ही बातों में पता चला कि राज प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। उसने कहा, आपका चेहरा बड़ा फोटोजेनिक है, मॉडलिंग क्यों नहीं करती हैं आप? राज मुझे देखकर मुस्कुराता रहा। शुरू में तो मुझे यह सब अटपटा लगता था, लेकिन देखते ही देखते मैंने खुद को इस नदी की धारा में बह जाने दिया। पति जब दफ्तर चले जाते तो मैं राज के साथ उसके स्टूडियो चली जाती। वहाँ राज ने मेरा पोर्टफोलियो भी बनाया। उसने बताया कि अच्छी मॉडलिंग असाइनमेंट लेने के लिए अच्छा पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरी दिलचस्पी शायद कहीं और ही थी। बहुत अच्छे, आपके फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसने कहा।
मेरे कानों में यह प्यारा सा फिल्मी गीत बजने लगा था। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है यह ज़िंदगी कि सुकून कब मिलेगी। मैं कब राज को चाहने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मुझ में उसकी बाहों में सो जाने की इच्छा जाग गई। जब मैं उसके करीब होती तो उसकी देह गंध मुझे मदहोश करने लगती थी। मेरा मन बेकाबू होने लगता था। मेरे भीतर हसरतें मचलने लगती थी। ऐसी हालत में जब उसने मुझे न्यूड मॉडलिंग का ऑफ़र दिया तो मैंने बिना झिझक के हाँ कर दिया। उस दिन मैं नहा धोकर तैयार हुई। मैंने खुशबूदार इत्र लगाया, फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर, ब्लीचिंग वगैरह मैं एक दिन पहले ही एक अच्छे ब्यूटी पार्लर से करवा चुकी थी। मैंने अपने सबसे सुंदर पर्ल या रिंग्स और डायमंड नेकलेस पहना, कलाई में महंगी घड़ी पहनी और सज धज कर मैं राज के स्टूडियो पहुंच गई। उस दिन राज बला का हैंडसम लग रहा था। उसने गुलाबी कमीज और काली पैंट पहन रखी थी और मानो वह मेरे दिल का कहर ढा रहा था। हाय, यू आर लुकिंग ग्रेट। मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर वह बोला। यह सुनकर मेरे भीतर मानो सैकड़ों सूरजमुखी खिल उठे। फ़ोटो सेशन अच्छा रहा। राज के सामने टॉपलेस होने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। मेरी देह को वह एक कलाकार सा निहार रहा था, किंतु मुझे तो कुछ और की ही चाहत थी। फ़ोटो सेशन ख़त्म होते ही मैं उसकी ओर ऐसे खिंची चली गई जैसे लोहा चुंबक से चिपकता है। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो मुझे भी आलिंगन कर सके। उसने कहा, नहीं नेहा, यह ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें कभी उस निगाह से देखा ही नहीं। हमारा रिलेशन प्रोफेशनल है। राज का एक एक शब्द मेरे तन मन पर चाबुक सा पड़ा। पर मुझे लगा तुम भी मुझे चाहते हो। मैंने धीरे से बुदबुदाई, नेहा, मुझे गलत मत समझो। तुम बहुत खूबसूरत हो, अच्छी हो और तुम्हारा मन भी उतना ही खूबसूरत है, लेकिन मेरे लिए तुम केवल एक खूबसूरत मॉडल ही हो। मैं किसी और रिश्ते के लिए तैयार नहीं। और फिर मैं पहले से ही एक गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ जिससे मैं जल्दी से शादी करने वाला हूँ। राज ने कहा, तो क्या यह सिर्फ एक तरफा खिंचाव था या पति से बदला लेने की इच्छा का नतीजा था? मैं कपड़े पहनकर चलने लगी तो राज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने स्टूडियो में रखे गुलदान में से एक पीला गुलाब निकाल लिया था। वह पीला गुलाब मेरे बालों में लगाते हुए बोला, नेहा, पीला गुलाब दोस्ती का प्रतीक होता है। अब हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। राज की यह बात सुनकर मैं शहर उठी थी। वह पीला गुलाब बालों में लगाए मैं वापस लौट आई अपनी पुरानी यादों में। उस रात कई महीनों के बाद जब पतिदेव ने मुझे प्यार से चूमा और सुधरने का वादा किया तो मैं पिघल कर उनके आगोश में समा गई। खिड़की के बाहर रात का आकाश न जाने कैसे कैसे रंग बदल रहा था। ठंडी हवा के झोंके खिड़की में से भीतर कमरे में आ रहे थे। मेरी पूरी देह एक मीठे जोश से भरने लगी। पतिदेव प्यार से मेरा अंग अंग चूम रहे थे। मैं जैसे बहती हुई पहाड़ी नदी बन गई थी। एक मीठी गुदगुदी मुझ में सुख भर रही थी। फिर केवल खुमारी बची रह गई और उनकी छाती के बालों में उंगलियां फेरते हुए मैं कह रही थी, मुझे कभी धोखा मत देना। कमरे के कोने में एक मकड़ी अपना टूटा हुआ जाल फिर से बुन रही थी। इस घटना को बीते कई साल हो गए हैं। इस घटना के कुछ महीने बाद राज भी पड़ोस के किराए का मकान छोड़कर कहीं और चला गया। मैं राज से उस दिन के बाद फिर कभी नहीं मिल सकी, लेकिन अब भी मैं जब कहीं पीला गुलाब देखती हूँ तो शहर उठती हूँ। एक बार हिम्मत करके
गुला पीला गुलाब अपने जूड़े में लगाना चाहती हूँ, पर मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।